नमस्कार मित्रों, मैं संजय आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज इसलिए यहां पर आया हूं कि मुझे कुछ तथ्यात्मक चीज़ें मिली हैं जो मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान इसी दिन अस्तित्व में आया था और भारत उस दिन पूर्ण गणतंत्र देश बना। भारत का संविधान लिखित सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के वस्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों के अक्षय लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया। इस दिन भारत एक संपूर्ण गणतांत्रिक देश बन गया था। देश को गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया उन्हें 26 जनवरी को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। अब आप सभी के साथ गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ तथ्य शेयर करता हूं। पहला, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। दूसरा, 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया। तीसरा, गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। चौथा, भारतीय संविधान की 2 प्रतियां जो हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गईं। पांचवा, भारतीय संविधान की हाथ से लिखी हुई मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। छठवां, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। सातवां, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति तिरंगा लहराते हैं और हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आठवां, 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड हिस्सा लेते हैं। यह दिन गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन के रूप में मनाया जाता है। 9वां, गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री अमर ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के आज़ादी में बलिदान दिया। तो एक कुछ तथ्यात्मक बातें जो मैं आपसे शेयर की। अब आपसे एक छोटी सी अपील। एक गणतंत्र दिवस एक दिवस ना होकर हमारे लिए पर्व जैसा है और हम सभी को इसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। आपस में भाईचारा बना रहे ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। शहीदों के शहादत को ना भूलते हुए हमें उनके बलिदान को आत्मसात करते हुए उनका मान देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और अपने देश के लिए मर मिटने का जुनून हमारे अंदर भी उत्पन्न हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। इन सभी बातों के साथ आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।